हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बच्चे लोग। फटाफट आ जाओ सारे लोग। हेलो बेटा। तुम लोग शायद बोल नहीं पा रहे हो क्या? तो नहीं, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग गुरप्रीत। यस। तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में? एक मिनट मुझे चेक करने दो। क्योंकि तुम लोगों को याद तो होगा नहीं। अच्छा, ये तो बता दो कौन सा चैप्टर चल रहा था? सर एल्डिहाइड कीटोन्स केमिकल प्रॉपर्टीज करनी थी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज करनी न्यूक्लियोफिलिक थी। एडिशन रिएक्शंस। ओके, वेरी गुड। चलो, किसी ने तो याद दिलाया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओके। तो पहले तो मुझे क्विक रिकैप कराने के लिए फर्स्टली मुझे पीडीएफ जो है वो जहाँ पे अपलोड किया था वो मुझे निकालना पड़ेगा। अगर 2 मिनट रुको तो मैं निकाल सकता हूँ पीडीएफ। ओके। हम्म। ओके। तो इन प्रीवियस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो फटाफट तुम लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या क्या हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज लेक्चर नंबर 2 क्विक रिकैप में रिवीजन में, और लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ा हुआ था? Method of preparation. Firstly, we will talk about the from carboxylic acid. अगर 2 moles of carboxylic acid हैं, उनको अगर हीट कर दिया तो वाटर निकल जाता था और एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते थे। ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो CaCO3 रिमूव हो जाता है।
CO3 रिमूव हो जाएगा तो RCOR बन जाएगा, है ना, CaCO3 RCOR। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन पहले अगर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और ईस्टर के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाएंगे। कैसे रिएक्शन करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में है। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ओके, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो Cl MgX के पार्ट में जाएगा और R जो है वो इधर अटैच हो जाएगा, तो RCOR डैश बना। और अगर ईस्टर है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो MgX इधर चला जाएगा और R डैश इधर आ जाएगा। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन हम लोगों ने एल्किल साइनाइड के साथ करी, तो एक बॉन्ड टूटता है तो NMgX और R वाला पार्ट जो है वो इधर अटैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे R इधर अटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, इधर HOH HOH, तो आराम से यहाँ से 2 OH निकल जाएंगे। और अगर 2 OH है तो एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, तो हमने क्या कर दिया, वाटर रिमूव कर दिया। यहाँ पे RCOR देखो बना कि नहीं बना, कीटोन। तो इन 3 मेथड से, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड है बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। अगर एसिड क्लोराइड का पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया था उनको पता होगा रोजेनमुंड रिडक्शन। पैलेडियम बेरियम सल्फेट बॉइलिंग जाइलिन, जाइलिन का ये स्ट्रक्चर था, तो जाइलिन की प्रेजेंस में, जाइलिन एज अ सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ रिडक्शन होता है, तो उस रिडक्शन को क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, इधर H और इधर H। तो यहाँ पे देखो RCOH, तो एल्डिहाइड बना और HCl निकल। जैसे हमने ये बेंजीन वाला ले लिया तो यहाँ पे HCl, तो C और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों को HS दे देना, बस खत्म बात। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। क्या होती है स्टीफन रिडक्शन, देखो साइनाइड तो ओनली फॉर एल्डिहाइड के लिए होती है, तो एल्किल साइनाइड का रिडक्शन करा देते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 ऑब्लिक HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 ऑब्लिक HCl। तो केवल और केवल एक बॉन्ड ब्रेक होता है, HH जाता है, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो एल्डिहाइड बना। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन का अगर ये है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराया तो कीटोन बनेगा, HBO रिएक्शन कराई तो भी एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। ठीक है, कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल किए थे। फिर उसके बाद एल्कीन्स, एल्कीन का अगर ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। एल्कीन का ओजोनोलिसिस देखो कैसे कराया है, चेक करो जल्दी से, एल्कीन का ओजोनोलिसिस कैसे कराया हुआ है। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और O दोनों साइड दे दो। अच्छा, नेक्स्ट एक प्रोसेस था वेकर प्रोसेस, है ना, वेकर प्रोसेस। तो वेकर प्रोसेस में क्या था कि PdCl2 के साथ रिएक्शन थी H2O की, तो ये वाला H2 है वो इधर ट्रांसफर हो जाता था CH3C, और ये वाला O इधर चला, एक H इधर चला गया तो CHO बचा और इधर CH3, तो CH3 ये केवल और केवल ओनली फॉर एसिटल्डिहाइड के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड देखा था, जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन अटैच, एक ही कार्बन पे अगर 2 हैलोजन अटैच हो तो उसको बोलेंगे क्या, जेमिनल डाइहैलाइड। अच्छा, नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे
प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी कराओगे तो कीटोन बनेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी कि मिथेनॉल और इथेनॉल, मिथेनॉल गैस है और इथेनॉल क्या हो जाएगा, वोलेटाइल लिक्विड। अप टू 11 कार्बन जो है वो लिक्विड है और 11 से ऊपर वाले जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन सॉलिड है। And size of alkyl group is inversely proportional to solubility. जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी किसकी, एल्डिहाइड। नेक्स्ट we talk about the boiling point. Boiling point is directly proportional to the molecular mass, inversely proportional to the branching, and the surface area directly proportional. तो ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है क्योंकि उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। OH बॉन्ड होता है ना, COOH बॉन्ड, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड और ईथर और हाइड्रोकार्बन। कीटोन और एल्डिहाइड में कीटोन का क्यों ज्यादा होता है, तो कीटोन इज RCOR एंड एल्डिहाइड इज RCOH। तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, बताओ मुझे, एल्डिहाइड और कीटोन में किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? प्लीज टेल मी एवरीथिंग, एवरीवन, जल्दी बताएं। सर कीटोन। कीटोन का, क्योंकि उसमें 2 R हैं और एल्डिहाइड में 1 R और 1 H है। यस, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, रिएक्टिविटी देखी थी और कौन कौन सी रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो हम लोगों ने देखा था। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, तो नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। ठीक है, तो एक एक करके जो तुम लोगों के एनसीईआरटी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने इसका एडिशन कराया। तो Na, क्योंकि ऑक्सीजन है तो Na ऑक्सीजन के साथ जाएगा और SO3H माइनस है तो ये इसके साथ जाएगा, है कि नहीं? तो ये अटैच हो गया और फिर उसके बाद Na को इधर और इधर, तो आई थिंक क्लियर हो गई ये रिएक्शन। ओके, तो इतना हम लोगों ने। तो नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कौन सी सेकेंड रिएक्शन है? तो हम लोगों ने रिएक्शन पहले एडिशन किसका कराया, NaHSO3। क्या बोलते हैं NaHSO3 को? NaH, बायोसल्फाइड। यस, सोडियम बाई सल्फाइड। तो इसका एडिशन करा लिया। अब हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, इसका एडिशन कराएंगे। ओके, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इन दोनों का एडिशन कराएंगे 1 by 1। तो सिंपल सी रिएक्शन है, पहले ही बता चुके हैं कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड है या मान लो हमने कीटोन लिया, कीटोन की रिएक्शन HCN के साथ कराए, तो अपने को पता है ना कि H+ और Cn- होता है।
ये ऐसे मूव होगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। अब निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले के पास। देखो यहाँ पे क्या बना, आर आर सी, एक तरफ ओ एच और एक तरफ सी एन। ठीक है, बस केवल ऐड हो रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रेन। ओके। अच्छा, एल्कोहल, एल्कोहल की अगर रिएक्शन करा रहे, एल्कोहल का एडिशन करा रहे किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन। तो मान लिया कीटोन है, यहां मान लो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इज मोर रियल। अगर हमने एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया तो H प्लस और ओ आर माइनस, H प्लस और ओ आर माइनस, तो ऐसे मूव हो गया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये ऐसे हो गया और ये ओ आर इधर अटैच होता है। देखते जाओ क्या बना, आर एच सी, इधर हो गया है ओ आर और इधर क्या हो गया, ओ एच। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे हेमी एसिटल। अगर एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल। अच्छा, अगर कीटोन होता तो सर, अरे कीटोन होता तो हेमी केटल हो जाता। ये कीटोन है, यहाँ पे दोनों आर में लगा दिया, तो आर आर, इधर सी ओ आर, इधर भी ओ एच। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? तो इसको बोलेंगे क्या, हेमी केटल। लेकिन हाँ, एल्कोहल का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तब हेमी बन रहा है, तब हेमी बन रहा है। अगर इन केस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में होता तो एक और स्टेप रिएक्शन हो जाती, एक और रिएक्शन हो जाती एल्कोहल के साथ। अगर एसिड होता तो यहाँ पे फिर से ये H और ये OH रिमूव हो जाता, वाटर, और ये OR इधर जुड़ जाता, तो RH इधर OR और इधर दो O, मतलब दो OR आ जाते हैं इन केस ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? ये हेमी का मतलब अधूरा एसिटल है, एक OR है ना, और ये दो हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, केवल और केवल एसिटल। ओके। यहाँ पे भी अगर एसिड की प्रेजेंस में है तो फिर से यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो आर आर सी, इधर ओ आर और इधर ओ आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केटल। होप you all are understand. If in the presence of base we can find out hemiacetal or hemiketal. If we a reaction occurs in the presence of acid, then we can say that compound is acetal or ketal is formed. ठीक है, अगर बेस होगा तो हाफ रिएक्शन होगा, अगर एसिड होगा तो कंप्लीट फुल्ली रिएक्शन ऑपरेट होगी। होप यू ऑल are understand the second and third reaction, that is nucleophilic addition reaction. Yes, Kusi. Okay, now we move on next reaction, that is fourth reaction, addition of Grignard reagent. अगर हमने RMJ की रिएक्शन कराई,
कैसे एडिशन होगा एक बार फटाफट देखो। सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे हमने बोला कोई भी एल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन RMgx के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि R नेगेटिव है और Mgx जो है वो पॉजिटिव है। ऐसे अगर मूव कराएंगे माइनस और पॉजिटिव, तो ये वाला इधर अटैच हो जाएगा और Mgx इधर अटैच हो जाएंगे, सिंपल सा। तो RHC इधर OMgx और इधर क्या हो जाएगा R। अब हमने फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराया, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर H और इधर OH। तो क्या हो जाएगा RHCOH और इधर R। तो ये बन, ठीक है। बस नॉर्मली जो है ना एडिशन कराना है, क्योंकि हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो these are the 4 type of nucleophilic addition reaction. Now we move on next part of chemical reaction, that is nucleophilic addition followed by elimination reaction. Nucleophilic addition followed by elimination reaction. Okay, करेक्ट। तो यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और फिर कुछ ना कुछ रिमूव होगा। रिएक्शन का नाम ही है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन, तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है अमोनिया डेरिवेटिव? अरे हमने ऐसा लिखा NH3, ये तो अमोनिया है, इसके एक H को रिप्लेस कर दो और कोई भी दूसरा ग्रुप जोड़ दो, मान लो Z जोड़ दिया, तो ये है अमोनिया डेरिवेटिव। ओके, अच्छा कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन पढ़नी है? लाइक अगर हमने Z की जगह पे OH रख दिया, Z की जगह पे हमने NH2 रख दिया, Z की जगह पे हमने NHPH रख दिया, C6H5, Z की जगह पे हमने NHCO NH2 रख दिया। इनकी रिएक्शन पढ़नी है, तो कोई तो बताएगा कि क्या ये इनका नाम क्या होता है, या तो मैं ही बता देता हूँ, चलो ठीक है। अगर NH2OH है ना, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन। ओके, और अगर ये है NH2NH2 हाइड्राजाइन, ये है क्या, पीएच लगा हुआ है, दिस इज नोन एज फेनिल हाइड्राजाइन। अच्छा, ये क्या है, सेमी कार्बाजाइड। These all types of अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है, ये सब जो हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव हैं। इनकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, पहले एडिशन कराएंगे और फिर एलिमिनेशन कराएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल फटाफट ये याद करो, NH2OH को हाइड्रोक्सिलामाइन, NH2NH2 को बोलते हैं हाइड्राजाइन, NH2NHPH को फेनिल हाइड्राजाइन और NH2NHCO NH2 को बोलते हैं सेमी कार्बाजाइन। फटाफट याद करो जल्दी से।
ओके, तो पहले तो मैं समरी बता देता हूं कि क्या क्या बनेगा। अगर एल्डिहाइड कीटोन, देखो नॉर्मल सी रिएक्शन है, इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ लिख दें, अगर इधर आर एच होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, आर आर होगा तो कीटोन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन हम NH2 जेड के साथ कराते हैं। देखना पहली मैकेनिज्म हम बात करते हैं। NH2Z, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, क्योंकि NH सॉरी N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऐसे मूव होता है, पहले ही बताएं। H इधर जाएगा और NHZ जो है वो इधर जाएगा। अच्छा, तो कैसे जाएगा वो देखो, ऐड हो जाएगा, OH हो गया और NHZ। अब देखना, एडिशन तो हो गया, फिर यहाँ पे OH और यहां से H2O निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड N Z हो जाएगा। देखो पहले एडिशन किया है और फिर उसके बाद जो है वो एलिमिनेशन किया। एक बात चेक करो, एडिशन और फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन कर दो। या अगर शॉर्ट ट्रिक देखनी है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ दिया है ना, NH2Z दिया है, तुम्हें क्या केवल और केवल वाटर रिमूव कर देना, बस प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो यही बना कि नहीं बना, चेक कर लो। ओके, तो सभी की रिएक्शन हम लोग करा लेते हैं। जैसे ये है कार्बोनिल ग्रुप, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं। कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हाइड्राजाइन के साथ कराते हैं। कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन, ठीक है, और क्या था, फेनिल हाइड्राजाइन था क्या, यस, NH2NHPH, फेनिल हाइड्राजाइन। इसकी रिएक्शन और क्या था, सेमी कार्बाजाइट, NH2, है ना, और सेमी कार्बाजाइट क्या था, NHCONH2, शायद ऐसा था। इन तीनों की रिएक्शन, तो शॉर्टकट हमें पता ही है, शॉर्टकट यूज करना है। ये रिमूव हो गया, तो ये ठीक है। तो फाइनली वी गॉट ये डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N NH2, and here we get N NHPH, PH means phenyl group, and double bond N NHCO NH2, ये फाइनल प्रोडक्ट बने हैं। अच्छा सर, इसके नाम क्या होंगे? अरे ये N और OH है ना, तो ऑक्साइम्स है। क्या है, ऑक्साइम्स। ये क्या है, सेमी सॉरी हाइड्राजाइन था ना, तो इसको बोलेंगे हाइड्राजोन। अच्छा, ये फेनिल हाइड्राजाइन था, तो हम इसको बोलेंगे फेनिल हाइड्राजोन। अच्छा, यहाँ पे क्या था, सेमी कार्बाजाइट, तो सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइट था, अब हमें क्या मिला है, सेमी कार्बाजोन। ऑलराइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Yes. Now we move on next part, that is reaction with the 2,4 dimethyl hydrazine. 2,4 dimethyl dinitro phenyl hydrazine. ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजाइन ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजाइन, तो फेनिल हाइड्राजाइन तो पता था शायद, ऐसा था NH2NH और PH ऐसे। अब बस डाइनाइट्रो लगा दो यहाँ पे 2,1,2,3,4 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजाइन। अच्छा, इसी को और कुछ रिएजेंट बोलते हैं, अगर किसी को याद हो तो वो मुझे बताए। ठीक है, मैं एक चीज और बता देता हूं, इसको बोलते हैं DNP टेस्ट। अब इसको रिएजेंट के टर्म्स में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इन द फॉर्म ऑफ रिएजेंट, ओके, आवाज आ रही है? यस सर। Can you hear me? Okay, चलो। एक्चुअल में लाइट गई हुई है तो कैमरा ऑन कर सकते, बस केवल और केवल यहाँ पे तुम लोग देखते रहो सर आपकी वॉइस क्या ब्रेक हो रही है। रिएक्शन हो रही है। अच्छा, इसको बोलते हैं डीएनपी टेस्ट। डीएनपी टेस्ट, इसको रिएजेंट बोलते हैं, ग्रेडिएंट। क्या बोलते हैं? ब्रेड। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ, थोड़ी सी ब्रेक होगी, एक्चुअल में लाइट गई हुई है, वाईफाई डिस्कनेक्ट है,
मोबाइल्स के थ्रू आ रहे तो थोड़ा सा मैनेज करो। ओके, बस अभी 5 मिनट में आ रही है लाइट। तो इसको बोलेंगे ब्रेडी रीजेंट। ओके, तो इसको हम लोग ब्रेडी रीजेंट बोलेंगे। अब ब्रेडी रीजेंट जो है वो रिएक्शन करेगा सी डबल बॉन्ड ओ के साथ। अब अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हम इसको वाटर निकाल देंगे। देखो ब्रेडी रीजेंट जो है ना, ऑल टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों के साथ रिएक्शन करता है। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर मान लो एल्डिहाइड है ये, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RH C, इधर डबल बॉन्ड N, और इधर क्या है NH, ऐसा है। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे, बस इतना सिंपल सा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, बस केवल एडिशन प्रोडक्ट है। बट ये याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनपी टेस्ट में एल्डिहाइड एंड कीटोन किस कलर का कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कलर का कंपाउंड, तो ये ऑरेंज कलर, या हम ऐसा बोल सकते हैं येलो और ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि इन केस ऑफ ब्रेडी रीजेंट aldehyde and ketones can gives which type of color, तो ऑरेंज येलो कलर या ऑरेंज सॉरी रेड प्रेसिपिटेट देते हैं ब्रेडी रीजेंट के साथ। याद रखना, तुम लोगों ने फेलिंग सॉल्यूशन भी पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया। देखना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस केवल स्क्रीन में देखते रहो, वॉइस ना भी सुनोगे तो भी चलेगा, केवल केवल स्क्रीन पे देखते रहो। रिएक्शन विथ अमोनिया, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी सभी के सभी एल्डिहाइड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे CH3H है, C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ कराई, NH3, तो ये आराम से इसका ब्रेक हो गया। जैसे हम लोगों ने रिएक्शन करी थी, CH3H है, C डबल बॉन्ड NH, ऐसा कोई कंपाउंड तुम लोगों ने देखा होगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसका नाम क्या है? इस कंपाउंड की अगर नेमिंग की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज द इमाइन। अच्छा, तो फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं रिएक्शन करते, है ना? फॉर्मल्डिहाइड को करना चाहिए,
क्यों नहीं करते? फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करके कुछ अजीबोगरीब कंपाउंड बनाते हैं। ये अजीबोगरीब कंपाउंड क्या है? यूरोट्रोपिन। ठीक है, तुम लोग बायो के स्टूडेंट हो, यू ऑल आर अवेयर अबाउट यूरोट्रोपाइन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड जो है, देखना, फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो यूरोट्रोपाइन देता है। यूरोट्रोपाइन मतलब हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। CH2 6 है ना, तो इसको बोलेंगे क्या? हेक्सा मिथाइलिन। और अमोनिया नाइट्रोजन कितने हैं? 4, तो टेट्राअमाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। इसी को बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन। क्लियर? यस। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन बैलेंस ज्यादा नहीं करते हैं, बस केवल और केवल यहाँ पे बैलेंस करना है तो कर लो। यहाँ पे CH2 6N4, दैट इज नोन एज यूरोट्रोपाइन। यूरोट्रोपाइन जो है वो एक तरीके का एंटीसेप्टिक है, और और बाई प्रोडक्ट में वाटर जितनी निकालनी होता है निकाल दो, 6H2 निकले। अच्छा, कैन यू इमेजिन द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपाइन? सोचो, द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपाइन। अरे खुशी, इतने रात में आइसक्रीम नहीं खाते हैं ना बेटा। देखो बड़े मजे से खा रही है। हेलो खुशी। तो अरे अरे कोई तो बताए खुशी को भाई, बड़ा मजा आ रहा है इसको आइसक्रीम खाने में। चलो, तो इसको आइसक्रीम का खाने दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। तो हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन ये होता है, और इसको बोलते हैं यूरोट्रोपाइन। और यूरोट्रोपाइन एक तरीके का एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर तुम लोगों ने सोचा हो कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका। तो वी हैव हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। दिस इज द हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। देखो 4 नाइट्रोजन है, इसका स्ट्रक्चर देखना। नाइट्रोजन जो है वो 4 है, ऐसे हमने नाइट्रोजन को ड्रॉ कर दिया, ऐसे। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछा जाता है, याद रखना कि हेक्सामिथाइलिन में कितने बॉन्ड्स हैं, और सबको CH2 के साथ ज्वाइन कर दो। और नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स क्लियर करता है ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इधर
CH2, इधर CH2, इधर CH2। देखो कितने बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, दीज ऑल आर, देखो यहाँ पे N N N 4 N है, बीच में एक N है, और हर एक N और N के बीच में CH2 ज्वाइंट है, ठीक है। ये यूरोट्रोपाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है RDX बनाने के लिए। RDX सुना होगा, जो टेररिस्ट वगैरह इस यूज करते हैं। तो कैसे RDX बनता है वो भी हम लोग देखो यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन की रिएक्शन अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराई, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराई, तो यहां पे RDX का फॉर्मेशन होता है। RDX एक्सप्लोजिव होता है। RDX का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये पावरफुल एक्सप्लोजिव होता है, यूरोट्रोपाइन से बनता है। अच्छा, या ऐसे बोल दो रॉयल डेवलेशन एक्सप्लोजिव। अच्छा, इसका IUPAC नेम अगर बात करें तो क्या होगा, इसके IUPAC नेमिंग की बात करें, साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन, ये है उसका IUPAC नेम, RDX का IUPAC, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर साइक्लोट्राइमिथाइलिन, यहाँ पे ट्राई नाइट्रोअमाइन, तो 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, 3 N ग्रुप हैं, और तीनों के ऊपर NO2 ग्रुप अटैच है, और तीनों के बीच में हमने CH2 को ज्वाइन कर दिया है। देखो ट्राइमिथाइलिन, इट मींस 3 CH2, ट्राइनाइट्रो, इट मींस 3 NO2, triamine, it means 3N. तो this is the structure of RDX, ठीक है। तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर RDX, ओके। तो हम लोग नहीं प्रिपेयर करेंगे, लेकिन टेररिस्ट लोग जो है वो RDX को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्टली अगर हम बात करें कि फॉर्मल्डिहाइड जो है ना किसके साथ रिएक्शन करेगा, अमाइन के साथ, अमोनिया के साथ, तो ये क्या देगा, यूरोट्रोपाइन। यूरोट्रोपाइन का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो RDX देगा, ओके। तो यही तक हम लोग आज पढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। नाउ we discuss about in next class we will discuss in condensation reaction like aldol condensation, Cannizzaro reaction, ये सारी नेम्ड रिएक्शन जो है तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करें। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टुडे क्लास, ओके ओके। तो ये वाला PDF जो है वो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।